लखनऊ, चंडीगढ़, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरह ही बिहार में भी लोगों को सरकार सस्ते दर, नीलामी और लॉटरी के माध्यम से जमीन का आवंटन करेगी। बिहार राज्य आवास बोर्ड 38 जिलों में लगभग 1200 एकड़ जमीन को प्लॉटिंग करके नीलामी की तैयारी कर रही है। इसके लिए जमीन को चिन्हित किया जा चुका है। नीलामी की प्रक्रिया जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। मार्च तक लोगों को जमीन रजिस्ट्री कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक जमीन मार्केट मूल्य से 10 से 25% तक सस्ते दर पर देने की तैयारी हो रही है। बिहार राज्य आवास बोर्ड में एमडी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों को सस्ता सही कागज के आधार पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए विभाग काम कर रही है। जनवरी के अंतिम सप्ताह से इसके लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के शहरों में आवास बोर्ड में खाली भूखंड विकसित किए जाएंगे। आवासीय क्षेत्र की भूमि का आवंटन लॉटरी से होगा, वही व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी होगी। ज्यादातर व्यावसायिक भूखंड पटना में है, जबकि आवासीय भूखंड राज्य के अन्य शहरों में है। व्यावसायिक भूखंडों को जनवरी में नीलामी करने की घोषणा हो चुकी है। अब आवासीय क्षेत्र की खाली भूमि चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में बिहार राज्य आवास बोर्ड ने पटना के व्यवसायिक भूखंडों की नीलामी की घोषणा की थी। उसके बाद आवासीय क्षेत्र की खाली भूमि को विकसित कर लॉटरी से आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, लोहिया नगर, हनुमान नगर इलाके में व्यवसायिक भूखंड है। इसकी नीलामी बेल्ट्रॉन की ई-ऑक्शन सेवा के जरिए होगी। आपको बता दें कि बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, कटिहार, पूर्णिया, डालमिया नगर सहित अन्य जगहों पर लगभग 600 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इसमें सबसे अधिक जमीन गया में 100 एकड़ जमीन है उपलब्ध है। इसे प्लॉटिंग करके बेचने की तैयारी किया जा रहा है। कई जगहों पर टुकड़ों में बोर्ड की जमीन है। आखिरकार पुरानी योजना फेल क्यों हुई थी? बिहार राज्य आवास बोर्ड ने पहले भी बहादुरपुर, राजेंद्र नगर और अन्य जगहों पर कॉलोनी बसाई थी, लेकिन बाद में जमीन अधिग्रहण और मुआवजा राशि रिलीज होने में देरी के बढ़ते केस के कारण उसने इससे अपने हाथ खींच लिए। अब उसने फिर नए सिरे से अपनी जमीन को चिन्हित कर कब्जा हटा रहा है ताकि कोई विवाद न हो। आपको इससे फायदा क्या हो सकता है? तो आपको बता दें कि आवासीय और योजनाबद्ध तरीके से कॉलोनी बनेगी। जमीन की धोखाधड़ी से लोग बचेंगे। अवैध कब्जे की संभावना नहीं होगी। पटना की तरह ही अन्य शहरी क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगा। औद्योगिक जगहों को चिन्हित किया जा सकेगा। पहले से ही अतिक्रमण मुक्त होने से लाभुकों को सही सुविधा मिलेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।